और जानकारियों के लिए 10 नवंबर की सुबह फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी और शाम होते ही दिल्ली में लाल किले के पास धमाका। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा करती है। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल और लेडी डॉक्टर शाहिद की गिरफ्तारी या फिर दिल्ली धमाके में कार में आत्मघाती हमलावर, इन तीनों का कनेक्शन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ पाया गया। मुजम्मिल तक पहुंचने में पुलिस वो आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था। ये सभी लोग रहने वाले जम्मू कश्मीर के हैं और विस्फोटक मिलने से लेकर दिल्ली धमाके तक गिरफ्तार आतंकियों का जो मकड़जाल कहां तक फैला था और कैसे इस मकड़जाल का सिरा खुलता दिख रहा है, रिपोर्ट में देखिए। 6 नवंबर 2025 जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से आतंकी गतिविधियों में शामिल आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी भले ही सहारनपुर से हुई, लेकिन वो रहने वाला अनंतनाग का है। आदिल की गिरफ्तारी कैसे हुई और उसका आतंक से क्या वास्ता है, पहले इसे समझिए। डॉक्टर आदिल अहमद का पाक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन सामने आया था। दरअसल पिछले महीने श्रीनगर के कुछ इलाकों में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में लिखे पोस्टर चिपके मिले। जांच पड़ताल हुई तो डॉक्टर आदिल का नाम सामने आया। आतंकी संगठन के समर्थन में लगे पोस्टरों से श्रीनगर में तनाव फैल गया। इस बीच पोस्टर लगाने के बाद आदिल सहारनपुर वापस आ गया, जहां वो एक फेमस अस्पताल में पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा था। सहारनपुर से ही 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को जैश के समर्थन वाले पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया। जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पता चला कि उससे रोजाना रात में 8 मुस्लिम युवक मिलने आते थे। आदिल की गिरफ्तारी के बाद उसके करीबी माने जाने वाले 7 डॉक्टरों से भी जांच एजेंसियों ने घंटों पूछताछ की थी। इन्हीं में एक डॉक्टर बाबर है, जिसने आदिल को किराए पर मकान दिलवाया था। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई कि आदिल की हाल ही में शादी हुई थी, जिसमें उसने सिर्फ मुस्लिम डॉक्टरों को ही इनवाइट किया था। डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार कर जम्मू कश्मीर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर साथ ले गई। पूछताछ में उससे कई संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी सामने आई। उसकी निशानदेही पर ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 नवंबर को फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया। 10 नवंबर को ही फरीदाबाद से 29 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल पुलवामा के कोई का रहने वाला है। फरीदाबाद में मुजम्मिल के कमरे से 360 किलो विस्फोटक असॉल्ट राइफल पकड़ी गई। मुजम्मिल फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। उसकी गर्लफ्रेंड और डॉक्टर शाहिद को भी गिरफ्तार किया गया। 10 नवंबर को ही डॉक्टर शाहिद की कार में से AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस मिले। शाहीन की कार से अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई। शाहीन भी मुजम्मिल के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और जांच एजेंसियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, आरोपियों के तार जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठन से जुड़े पाए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी ने पुलिस और जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। फरीदाबाद से लेकर लखनऊ और सहारनपुर तक पड़ताल तेज कर दी। आतंकियों के नेटवर्क की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की जाने लगी। इसी बीच शाम होते होते लाल किले के पास कार में हुए धमाके ने दिल्ली ही नहीं देश भर को दहला दिया। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर इंसानी शरीर के टुकड़े और खून फैल गया। देर रात तक 8 लोगों के मरने की पुष्टि की गई। मंगलवार को धमाके में मारे गए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया। 25 लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। धमाके की जांच आगे बढ़ी तो आतंकियों की साजिश का फैला मकड़जाल खुलने लगा। 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का निकला। मंगलवार को धमाके वाली कार से जुड़े सीसीटीवी फुटेज ने कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया। फुटेज से कार को चलाने वाले संदिग्ध की पहचान सामने आई। कार चला रहा संदिग्ध पहलगाम का रहने वाला डॉक्टर उमर निकला। डॉक्टर उमर सोमवार सुबह ही फरीदाबाद से कार से दिल्ली पहुंचा था। लाल किले के पास पार्किंग में उसकी गाड़ी करीब 3 घंटे खड़ी रही। इस दौरान काला मास्क लगाए उमर गाड़ी से बाहर निकला। शाम 6:52 पर उसकी गाड़ी रेड लाइट के पास धीमी हुई। इसी दौरान उसकी कार के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ ही कार में भीषण आग लग गई। डॉक्टर उमर विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा रहा था। रविवार को ही कार के मालिक सलमान को गुरुग्राम से पकड़ा गया।
सलमान ने बताया कि उसने गाड़ी बेच दी थी। बाद में गाड़ी के कई बार खरीदने और बेचने की बात सामने आई। इस बीच मंगलवार को डॉक्टर उमर की पहचान सामने आते ही पुलवामा से उसकी मां, भाई और पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। उमर के डीएनए का परिवार के डीएनए से मिलान कराया जाएगा। पहलगाम से ही डॉक्टर उमर के करीबी डॉक्टर सज्जाद की भी गिरफ्तारी हुई। शुरुआती जांच में धमाके के पीछे आतंकी साजिश का शक गहराने लगा। दोपहर को गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल की मीटिंग के बाद धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी। विस्फोटक मामले में गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर एक नया खुलासा भी सामने आया, जिसने विस्फोटक और दिल्ली धमाके में आतंकियों का हाथ होने के शक को गहरा दिया। सूत्रों के मुताबिक लेडी डॉक्टर शाहीन आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की भारत में हेड थी, जबकि जैश के इस महिला विंग की चीफ पाकिस्तान में जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर है। अब तक की जांच में आतंकी साजिश के तार जुड़ते दिख रहे हैं। इस बीच मंगलवार देर शाम को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई परवेज को लखनऊ से हिरासत में लिया है। अभी तक आधिकारिक रूप से दिल्ली धमाके को आतंकी हमला नहीं बताया गया है, लेकिन अब तक की जांच संकेत दे रही है कि आतंकी हमला हो सकता है। पुलिस और एजेंसियां पुख्ता सबूत जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद जयपुर में अलर्ट जारी किया गया है। कमिश्नर सचिन मित्तल सड़कों पर उतरे हैं और देर रात अलग अलग इलाकों का जायजा उन्होंने लिया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत भी उन्होंने की है और सभी एसएचओ और अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। लोगों से भी मित्तल ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और खास तौर पर अगर जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर विशेष अलर्ट है वो जारी किया गया है। बाकायदा डीजीपी राजीव शर्मा ने तमाम अधिकारियों को सड़कों पर रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में रात को 12:30 बजे जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल सर सड़कों पर हैं और अलग अलग इलाकों में जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन मित्तल सर इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद किस तरीके से जयपुर पुलिस को आपकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए? ये दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद जो अलर्ट है उसके हमारी एसओपी सेट है। इसके अनुरूप हमारे पेट्रोलिंग इंक्रीज कर देते हैं, गश्त इंक्रीज करते हैं, नाकाबंदी पॉइंट लगाते हैं, होटल धर्मशाला सरायों की चेकिंग करते हैं, कोई संदिग्ध गाड़ी मिले वस्तु मिले उसकी चेकिंग करते हैं। तो ये व्यवस्था कैसी चल रही है उसको देखने के लिए मैं आया था अपने अधिकारियों के साथ। तो वही सर, यदि सरहद की बात की जाए तो खास तौर पर क्योंकि राजस्थान की जो जयपुर है उसकी सरहद कई इलाकों की सर जो है दिल्ली से टच होती हुई नजर आती है। सर, वहां पर किस तरीके से बैरिकेडिंग वगैरह और किस तरीके से निर्देश आपकी तरफ से तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं? ये जो दिल्ली से टच होते वाले एरिया हैं वो जयपुर रेंज के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर भी उनके नाकाबंदी वगैरह हो रही होगी और ज्यादा डिटेल्स आपको जयपुर आईजी बता पाएंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे, क्या कुछ अपील आप लोगों से करेंगे क्योंकि डीजीपी साहब ने विशेष निर्देश दिए हैं अभी कमांड पर जो है नजर रखने की और उसके अलावा अफवाहों पर तवज्जो नहीं देने की, तो सर खास तौर पर जयपुर की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जयपुर की जनता से यही अपील है कि एक तो अफवाहों पे ध्यान न दें और कोई संदिग्ध व्यक्ति देखें, वस्तु देखें तो तुरंत उसकी कंट्रोल रूम को सूचना। तो बाकायदा देखा जा सकता है जिस तरीके से कमिश्नर मित्तल आज सड़कों पर उतरे हैं और देर रात को अलग अलग इलाकों में जायजा ले रहे हैं। तमाम अधिकारियों को जो विशेष निर्देश है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। दिल्ली में हुए धमाके के बाद भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और चेकिंग की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश पुलिस भी अब सख्ती में आ गई है। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने कल पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा करी थी। उसके बाद बताया कि पुलिस वालों को हर जगह तैनाती करनी है और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र जी, उनसे बात करते हैं। लगातार कार्रवाई करती है और जब भी किसी तरह की कोई घटना की संवेदनशीलता बढ़ती है उसके मद्देनजर पुलिस भी अपने को बेहतर ढंग से नियोजित करके कार्रवाई सुनिश्चित करती है। उस कड़ी में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई गई है और पुलिस को ज्यादा सतर्क किया गया है। सर, कितने संवेदनशील पॉइंट बनाए गए हैं और कितने पुलिस वो इलाके जो दूसरे शहरों से जोड़ते हैं आने जाने वाले लोगों के साथ साथ जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील केंद्र हैं शहर में, वहां पर पुलिस की विजिबिलिटी को बेहतर किया गया है। सर, मुख्यमंत्री ने भी कोई बैठक करी है अधिकारियों के साथ? इसमें बैठक देकर के लोगों को ज्यादा सजगता से, सतर्कता से
कार्रवाई करने की, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अगर अफवाह फैलती है तो उस पर सतत निगाह बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी अधिकारियों की जो हुई है उसको लेकर सख्ती बनी रहेगी और पुलिस अधिकारी जांच करते रहेंगे। उसके लेकर कैमरामैन संजय नामदेव के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज़, भोपाल। तो आज दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर बात करें तो मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 पहुंच चुकी है और जो घायल हैं उनकी संख्या 25 से ज्यादा है। पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। इसी विषय पर आधारित खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम एक कार में जोरदार धमाका हुआ। हरियाणा में रजिस्टर्ड हुंडई की जिस i20 कार में धमाका हुआ उसे चला रहे संदिग्ध शख्स की तस्वीर सामने आ चुकी है। कार चला रहे काला मास्क पहने संदिग्ध का नाम डॉक्टर उमर नबी बताया जा रहा है। मंगलवार को कार में धमाके से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो के मुताबिक ये कार एक मस्जिद के पास करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। इस दौरान कार में बैठा डॉक्टर उमर एक बार भी कार से बाहर नहीं निकला। पुलिस के मुताबिक आरोपी संदिग्ध डॉक्टर उमर नबी पुलवामा का रहने वाला था। उसने कार में विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। पुलवामा में उमर की मां और 2 भाई को हिरासत में लिया गया। उमर के डीएनए का परिवार के डीएनए के साथ मिलान होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया। डॉक्टर सज्जाद उमर का दोस्त बताया जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम ने पुलवामा में जब आरोपी डॉक्टर उमर के परिवार से बात की तो पता चला कि उमर करीब 15 महीने पहले ही दिल्ली जा चुका था। उसने 3 दिन पहले ही परिवार से फोन पर बात की थी। आप डॉक्टर उमर की क्या लगती है? क्या लगती मैं उसकी भाभी हूँ। अच्छा, आप उसकी भाभी हैं। मुझे बताइए कब से डॉक्टर उमर जो है दिल्ली में थे और यहाँ से कब वो निकले? वो 1.5 साल से वहाँ थे। पिछले 2 महीने पहले वो यहाँ से निकले। अच्छा, तो वो मतलब अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे थे कि यहाँ पे कौन कौन रहता है? नहीं, फैमिली तो यही थी। हम फैमिली हम ही है उसकी। हम यही थे। वो वहाँ अकेला था। उनकी शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, पहले वो कहाँ पे काम करते थे? कश्मीर में कहाँ काम करते थे? GMC अनंतनाग। तो वहाँ से कब निकले वो? जाहिर सी बात है, वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी। हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। उसने कहा कि मैं जाऊँगा, मकान बनाना है या कुछ भी। मैं वो तो पैसे कमाने गया था, बस इतना कह सकते हैं। जो हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है इनको दूर करने के लिए गया था। दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और मामले की जांच NIA को सौंप दी। NIA ने दिल्ली धमाके की जांच शुरू कर दी है। संदिग्धों के नेटवर्क का पता लगा रही है NIA की टीम। धमाके के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ में लगी है NIA। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली धमाके के दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। उन्होंने साफ कह दिया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. सूत्रों की माने तो धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। सोमवार सुबह फरीदाबाद से करीब 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी हुई थी। हरियाणा में रजिस्टर्ड जिस कार में धमाका हुआ वो कार भी सोमवार सुबह फरीदाबाद से दिल्ली के लिए निकली थी। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। लिहाजा लाल किले के पास हुए धमाके को आतंकी कनेक्शन से जोड़कर भी जांच की जा रही है। उधर सोमवार को ही फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में डॉक्टर मुजम्मिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजम्मिल भी पुलवामा का ही रहने वाला है। इंडिया न्यूज ने जब मुजम्मिल के परिवार से बात की तो परिवार ने मुजम्मिल को बेकसूर बताया। इनमें से आपका भाई कौन सा है? अच्छा, लेफ्ट राइट वाला, इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। तो कब से ये दिल्ली में है? ये पिछले 4 साल से दिल्ली में है। अच्छा, तो आपकी बात इनसे होती थी? जी, एवरीडे होती थी। अच्छा। हाँ, जब हमें रेड पड़ी थी थर्सडे को, उससे पहले एक दिन हमने 2 बार कॉल की। अच्छा। क्योंकि हमारी यहाँ मतलब शादी का माहौल था, तो उसने बोला कि आप शादी है तो मैं कब आऊँगा। मैंने उसको बोला चलो 3 या 4 तारीख को आना।
फिर उसने बोला चलो ठीक है। फिर हमारा जो यहाँ बड़ा भाई का बेटा है, हमने उससे बात करवाई। हम मतलब उस दिन हम सब बात कर रहे थे उसके साथ। फिर जब नेक्स्ट डे उसने बोला कि आप जाओ श्रीनगर, आप लाओ चीज़ें जो भी लानी है, मैं डालूंगा आपको पैसे। फिर मैं गई थी श्रीनगर। मैंने जब श्रीनगर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वहाँ पे कॉल नहीं हो रही थी। 2900 किलो विस्फोटक के मामले में गिरफ्तार 3 डॉक्टर्स का संबंध फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिला है। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की घेराबंदी कर दी है और यूनिवर्सिटी के बाहर भारी संख्या में फरीदाबाद पुलिस तैनात है। जांच में सामने आया कि धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर भी यही पढ़ाता था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद में और फरीदाबाद के गांव फतेहपुर तगा में कल मिली विस्फोटक सामग्री के बाद में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फतेहपुर तगा, गांव धौज और अल फलाह यूनिवर्सिटी में तमाम थानों की फोर्स को बुला लिया गया है और अब वहां एक एक घर को खंगाल कर सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है। हम फिलहाल फतेहपुर तगा गाँव में, और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स यहाँ बुलाई गई है उनकी जिम्मेदारी उन्हें ड्यूटी पर सौंपी जा रही है कि कौन सी गली में और किस घर में खंगालने का काम करेंगे। सर्च ऑपरेशन चूंकि बड़े स्तर पर पूरी तरह से शुरुआत कर दी गई है। गांव धौज में भी इसी तरह से फोर्स को इकट्ठा किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अब फतेहपुर तगा में भी ये सर्च ऑपरेशन की शुरुआत। फरीदाबाद से बरामद संदिग्ध विस्फोटक मामले में गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद की भी तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शाहीन शाहिद का संबंध लखनऊ से है। शाहीन के दादा दादी कभी लखनऊ के लालबाग इलाके में रहा करते थे। पुलिस लखनऊ में भी लेडी डॉक्टर शाहीन को लेकर छानबीन में जुटी है। फरीदाबाद से सुबह भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदगी और शाम को दिल्ली में बड़ा धमाका। विस्फोटक मामले में लेडी डॉक्टर की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली धमाके के पीछे भी जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का हाथ है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि मसूद अजहर की बहन साजिया अजहर ने महिला आतंकवादियों का ग्रुप बनाया था और महिलाओं को आतंक की ट्रेनिंग दी रही थी। फरीदाबाद से विस्फोटक मामले में गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद भी फरीदाबाद में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ ही काम करती थी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि डॉक्टर शाहीन भारत में जैश की महिला विंग की कमांडर हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।